Okay, good morning all of you. Today we are going to learn chapter number 16 जिसका नेम है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ट्रांजिस्टिव एंड इंट्रांजिस्टिव वर्ब। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें फर्स्ट लर्न करना है ऑब्जेक्ट टॉपिक एंड कॉम्प्लीमेंट आफ्टर ट्रांजिस्टिव एंड इंट्रांजिस्टिव वर्ब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, we already know that the subject in a sentence is the door of the action. The word that receives the action done by the subject is called the object. All sentences do not have object. Okay, तो यहाँ पे हम सबको पता है कि subject किसे कहा जाता है. We already know in a sentence the door of the action. जो action के साथ door, it means जो भी हम वर्क लिख रहे हैं तो वर्क के साथ जो भी पर्सन एक्शन कर रहा है, सो द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन, लेकिन चिल्ड्रन क्या कर रहा है, उसके साथ क्या रिलेटेड है, सो वर्क। तो वेर प्लेइंग, अब वेर प्लेइंग लेकिन क्या खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे थे जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फुटबॉल। तो जब भी कोई सेंटेंस होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन कई कई सेंटेंस में ऐसा होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, तो उसकी जगह आपको क्या दिया गया होता है, तो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इट मींस क्या, तो आप नंबर रूल 3 में देख सकते हो, शीला बिकेम अ नर्स। तो शीला है वो क्या बनी, तो ये नर्स, तो नर्स है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन होता है कि जिसके बारे में हमें कुछ कहना होता है जिससे पूरा सेंटेंस का सेंस है वो कंप्लीट होता है, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इट मींस जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका वर्ब है, उसके रिलेटेड, उसके पूरक, उसके बारे में कुछ बताया गया हो, तो जिसको कह रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड by asking the questions whom or what after the verb। ऑब्जेक्ट आपको किससे मिलता है, तो आपको ऐसा कहा गया है कि कैन बी आइडेंटिफाई आस्किंग द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कौन से WH क्वेश्चन से, तो whom और what आफ्टर द वर्ब। जब भी आप whom और what से क्वेश्चन पूछ रहे हो तब आपको मिलता है आंसर में ऑब्जेक्ट, और कब, आफ्टर दी वर्ब। तो ये दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हो, फर्स्ट द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन दिस इज सब्जेक्ट, वेर प्लेइंग यहाँ पे टू वर्ब है, कौन से टू वर्ब, फर्स्ट है वो प्राइमरी वर्ब एंड सेकेंड है आपका मेन वर्ब, प्ले का ING फॉर्म, एंड क्या प्ले कर रहे हैं, सो फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में आप रोज फॉलो होते हुए देख रहे हो कि वर्ब के आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इसका क्वेश्चन किसे पूछा जाता है, सपोज यहाँ पे फुटबॉल को आप समटाइम्स के लिए रिमूव कर रहे हो, चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, तो आप उसका क्वेश्चन किससे पूछोगे, व्हाट से। ओके, तो व्हाट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। व्हाट वेर द चिल्ड्रन प्लेइंग, चिल्ड्रन है वो क्या खेल रहे थे, तो क्या खेल रहे थे, तो आंसर में आपको मिला है फुटबॉल। तो जब भी आप व्हाट से क्वेश्चन पूछते हो तब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। सेकेंड रूल उसका whom। The first subject, the woman, has informed the police। The woman has informed the police। तो the woman ने किसको इन्फॉर्म किया, तो पुलिस को। तो पुलिस यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। तो whom has woman informed, whom has the woman informed। ओके, तो किसको woman ने इन्फॉर्म किया, तो किसको किया, तो पुलिस
किसको, तो जब भी हम whom से क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सेंटेंस में आंसर में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हमें रूल्स याद रखना है कि ऑब्जेक्ट टू टाइप के क्वेश्चन पूछने से मिलते हैं, फर्स्ट व्हाट एंड सेकेंड whom। नंबर 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन सम सेंटेंसेस वर्ब में हैव टू ऑब्जेक्ट्स। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बिफोर हमने जो एक्टिव पैसिव का चैप्टर लर्न किया था उसमें हमने देखा था कि टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कई सेंटेंस रेयर केस में ऐसा होता है कि जिसमें टू ऑब्जेक्ट आपको दिए गए होते हैं। द फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड द सेकेंड इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। The direct object answers the questions whom or what after the verb। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर आपको आंसर का क्वेश्चन कैसे पूछना होता है। तो टू यहाँ पे आपके WH क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने देखा बिफोर whom और what आफ्टर दी वर्ब। फर्स्ट हमें यूज करना है whom, आफ्टर हमें लिखना है कोई भी वर्ब। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो whom has the woman informed। ओके, तो आफ्टर क्या यूज करोगे आप, ऑलवेज whom एंड what के बाद वर्ब। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस टू whom और for whom। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आपको दिया गया होगा तब आपको उसका क्वेश्चन करना होगा, तो उसके लिए आप WH वर्ड यूज करोगे टू whom और for whom, उससे आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पे एग्जांपल है कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसके हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब हम किससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया हो तब हमें किससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट and direct object। First subject, the sales assistant। तो सब्जेक्ट क्या, तो वो हमें पता होना चाहिए सिंपली कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट। तो किसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस में, रिसर्च असिस्टेंट्स की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट सोल्ड। सोल्ड इट मींस हमारा पास्ट टेंस का वर्ब कि उसने बेचा। इसे अस इट मींस हमें, वी का ऑब्जेक्ट अस। क्या बेचा, a jar of jam, a jar of jam। तो हम यहाँ पे कई बार आप देख लो इस सेंटेंस में हम सपोज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर रहे तो भी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस में होता है। जैसे कि the sales assistant sold a jar of jam। तो देख रहे हो आप कि इससे हमें पता चलता है इसकी हमें जरूरत है नहीं, कि सेल्स असिस्टेंट ने सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया, तो जार ऑफ जैम। तो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कंप्लीट सेंस में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन हमें दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके हमें इस तरह से सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि सेल्स असिस्टेंट सोल्ड अस इट मींस किसको, तो हमको। क्या बेचा उन्होंने, क्या सोल्ड किया, तो अ जार ऑफ जैम। तो लास्ट जो है वो ऑलवेज होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बिफोर जो ऑब्जेक्ट यूज किया होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड एग्जांपल, यू मस्ट टेल योर मदर द कंप्लीट ट्रूथ।
फर्स्ट इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है यू, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू, इसमें सेकंड पर्सन की बात की गई है, तो वो है सब्जेक्ट। मस्ट टेल, तो मस्ट टेल वर्ब, इसमें टू वर्ब दिए गए आपको। फर्स्ट है मस्ट, तो मस्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मस्ट इट मींस आपको कंपलसरी करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे टेल, टेल इट मींस कहना है, बोलना। किसको? तो योर मदर, तो योर मदर है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड लास्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द कंप्लीट ट्रुथ। तो आप इस तरह से 1 मिनट के लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं। तो यू मस्ट टेल द कंप्लीट ट्रुथ, तो आपको कहना चाहिए कैसा? तो द कंप्लीट ट्रुथ इट मींस पूरा सच कहना चाहिए या फिर पूरा सच बोलना चाहिए। तो यहाँ पे योर मदर है वो हमें दी गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, किसको कहना चाहिए? योर मदर को। तो कई बार इस तरह से हमें टू ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिए गए तो हमें कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, फर्स्ट है कितना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पेज नंबर 57 पर फर्स्ट एक्सरसाइज, rewrite the following sentences in the columns given below। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको ब्रैकेट में दिया गया है फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना है, आफ्टर वर्ब एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। उसे फाइंड करके हमें ये जो टेबल दिया गया है वो पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 2 and 3 सेंटेंस हम देख रहे हैं। आफ्टर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में द नॉटी बॉय ब्रोक द ग्लास। तो फर्स्ट जिसकी हम बात करें, किसकी बात करें? द नॉटी बॉय। द नॉटी बॉय इज सब्जेक्ट। आफ्टर उसने क्या एक्शन की? तो ब्रोक, तोड़ने की। क्या तोड़ा उसने? ग्लास। दिस इज ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने क्या ब्रोक किया? तो आंसर क्या मिल रहा है? तो दी ग्लास। तो द नॉटी बॉय इज सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब एंड द ग्लास ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस, द पोलिशमैन स्टॉप्ड द ट्रक। तो फर्स्ट policeman, subject, stop means रोकना, वो हुआ आपका एक्शन वर्ब stop। किसको रोका? किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो भी ट्रक। नंबर 3, the donkey kicked the mean old man। The donkey kicked, फर्स्ट बात करें इस सेंटेंस में, donkey is a subject, kick, kick का टाइप मींस लात मारना, kick। mean old man, किसको मारा? तो old man, this is object। ओके, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल से आपको पता चलता है कि कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट। तो बाकी की एक्सरसाइज आप सोल्व कर रहे हो।